जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 11-12 में चलने वाले हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 आदिकाल पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं। हम आज पार्ट 5 पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल में अपना टॉपिक है आदिकाल का गद्य साहित्य। आदिकाल के साहित्य में गद्य रचना बहुत लिखी जाती थी, किंतु कुछ कवियों ने गद्य एवं पद्य चंपू काव्य साहित्य लिखकर साहित्य के खजाने को अद्भुत रतन दिए हैं। इनमें प्रमुख रोड़ा नामक कवि कृत राहुल बेल हैं। गद्य और पद्य के मिश्रित रूप चंपू रचना है। दामोदर कृत उक्त व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर गद्य की कृतियाँ है। राहुल बेल इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। इसमें राहुल नामक नायिका के नक्शे का वर्णन का प्रसंग है। पहले सौंदर्य का पद्य में वर्णन किया, बाद में गद्य में इसे वर्णित किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस काल में हिंदी में नक्शिक श्रृंगार आरंभ होता है। इसमें उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण महाराज गोविंद चंद का शासन काल 12वीं शताब्दी में रहा। इनके सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें गद्य पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। हिंदी साहित्य व्याकरण पर भी इस समय भी ध्यान दिया जाने लगा। अगला है बंड रत्नाकर। इस ग्रंथ का प्रकाशन डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ है। ये 14वीं शताब्दी की रचना है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि है। इसकी भाषा अलंकारिक और कवितापूर्ण है। नायिका का वर्णन भी तत्सम शब्दावली में किया गया है। उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सोलंकार पंचगुण संपूर्ण चरण। इस प्रकार हिंदी गद्य की प्रमुख कृतियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तब से गद्य रचना का प्रवाह अखंड रूप से प्रभावित हो रहा है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियाँ उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है। उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की क्या विशेषता रही। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा है और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीर रस या श्रृंगारिक रस से युक्त रहा है। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल था। कौन सा? 7वीं शताब्दी का। किंतु अपभ्रंश में भी धीरे धीरे अवहट्ट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्ति अपना रूप लिए हुए थी। अतः प्रमुख प्रवृत्तियाँ निरूपण करते हैं तो अनेक प्रवृत्तियाँ सामने आती है। पहला है वीर गाथात्मक काव्य। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था, जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता, साहस, शौर्य एवं पराक्रम को अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत करते थे। युद्ध का सजीव चित्रण किया जाता था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य यह साम्राज्य विस्तार की लालसा रहती थी। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना था। आश्रयदाताओं
को प्रसन्न करने के लिए कविगण उनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करते थे। इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमाण है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा है। युद्धों का वर्णन आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान ज़्यादा रहता साम्राज्य विस्तार का ध्यान ज़्यादा रखता था, जिसके कारण आए दिन युद्ध के बिगुल बज उठते थे। तत्कालीन कवियों ने काव्यों में युद्ध का सजीव वर्णन करके जनसमूह में एक चेतना प्रकट की। कहा, युद्ध अति आवश्यक है तो करना चाहिए। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश और उत्साह भर देते थे। संकुचित राष्ट्रीयता आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणानुवाद कर दिया गया। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश भट्ट केदारकृत तथा जयमयंक जसचंद्री का मधुकर कविकृत नामक ग्रंथ लिखे। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी, जिसे वह अपना मानते थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझा गया। इस कारण पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गोरी ने परास्त किया। लोक भाषा साहित्य 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिसमें कर्मकांड, आडंबर, ब्राह्मण मत का विरोधी स्वयं उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृत हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, साहित्य में प्रधान रूप में इस समय का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर आंतरिक सूचिता और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस को साथ साथ लिख रहे थे। इस समय के कई युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ साथ नारी सौंदर्य की लालसा में भी लड़े गए थे। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। अमीर रासों खुमान रासों में भी वीर रस के साथ श्रृंगार रस भी अभिव्यंजित हुई है। पृथ्वीराज रासों में नारी सौंदर्य का चित्रण है। बीसलदेव रासों में तो विप्रलभ श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का वीर रसी कृति है तो वीर पदावली विद्यापति पदावली में अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधान था। राजशासित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं। इसलिए उनके कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थ में जीवन निर्वाह का उद्देश्य रहता था। राजा को कल्पना लोक में विचरण कराते रहते और वास्तविकता से दूर रखते थे तथा अतिशयोक्ति युद्ध वर्णन करके आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखते थे। यही इन कवियों का उद्देश्य था। अगला है प्रबंध एवं मुक्तक गीत। आदिकालीन काव्य दो रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य जो चरित काव्य के रूप में चित्र होते थे, जैसे जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा रही है, तथा प्रबंध काव्य वीरगाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो तथा दूसरा मुक्तक गीति काव्य की बीसलदेव रासो वर्णित है। पृथ्वीराज रासो तो वीरगाथा में और बीसलदेव मुक्तक गीत में है। अगला है डिंगलवासा युक्त काव्य। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल इसी डिंगलवासा में रचित रासों के कारण कहा है। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया है डिंगलवासा का साहित्य है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धों
की वाणी, जैनाचार्यों के चरित्र काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर और श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध एवं मुक्तक गीत काव्य, अपभ्रंश एवं अभट्ट एवं डिंगल भाषा में रचित काव्य। इसमें दोहा सोरठा छंद का बाहुल है, जिसका उद्देश्य लोक चेतना, लोक रंजन तथा लोक उन्मुख रहा है, जिसमें फागु, चरचरी, खुसरो की पहेलियाँ आदि है। रासो काव्यों में युद्धों का चित्रण और श्रृंगार रस, संयोग और वियोग विशेष रूप से विप्रलभ, विशल देव रासो एवं संदेश रासो में देखने को मिलता है। छंदों में दोहा और सोरठा के साथ साथ छप्पे, अरिल, उल्लाला का प्रयोग हुआ है। आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश। आदिकालीन साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। यह सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि साहित्य उसी गुणी युगीन परिवेश को अपने काव्य में उतारता है। इस समय का धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमण ने हिंदू संस्कृति को झकझोर दिया। इसी कारण समाज, जातिवाद, धर्मवाद, विभिन्न मतमतांतरों से समाज बट गया था। क्षत्रियों में वीरता एवं बलिदान की प्रतिस्पर्धा हो रही थी। उसका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। नारियां युवावस्था में ही विधवा हो जाती थी। पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। नारियों की मरण को वरण करने के लिए तैयार रहती थी, इसलिए पति की मृत्यु के बाद जौहर कर लेती थी। नारी केवल भोग समझी जाती थी, इसलिए राजाओं में बहुविवाह परंपरा पनप चुकी थी। इस समय बार बार युद्ध होने के कारण जन धन की हानि होती थी, जिससे आर्थिक दशा खराब होने के कारण समाज के लिए घातक थी। जनता असहाय, पीड़ित और दुखी रहती थी। धर्म के नाम पर आडंबरों, पाखंडों का बोलबाला हो गया। बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान, वज्रयान और सहजयान आदि विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होकर कर्मकांडों से युक्त हो गया। जैन संप्रदाय वाम मार्गी उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका। वैष्णव धर्म में अनेक संप्रदायों ने अपनी जगह बना ली। शैव, शाक्त आदि योगिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे थे। इसलिए धर्म में अत्यधिक वितंडावाद का बोलबाला था। अशिक्षित जनता उनके जाल में फंस जाती थी। दूसरी तरफ इस्लामी शक्तियाँ आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर और मूर्ति को ध्वस्त कर रही थी, जिससे हिंदू जनता में ईश्वर के नाम में विश्वास उठ गया था। इस समय दक्षिण के संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य आदि अपने दार्शनिक मतों के द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपना धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किया। यह अतः संघर्ष का समय था। इस समय भाषा में भी संक्रांति काल चल रहा था। अपभ्रंश के स्थान पर परिनिष्ठ अपभ्रंश, जो संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण तत्सम शब्दावली युक्त बन रही थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल रहा है। इस युग में साहित्यकार दंडी, राजशेखर, भवभूति, कल्हण, जयदेव, कुंतल एवं सोमदेव जैसे संस्कृत के आचार्य थे, जिनका प्रभाव काव्य कला एवं भाषा की दृष्टि से तत्कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों पर भी पड़ रहा था। इस समय हिंदी भाषा की एक उपभाषा राजस्थानी में चारण एवं भाट कवियों ने रासो काव्य लिखना प्रारंभ किया। रासों में ओज गुण, वीर रस युक्त शब्दावली होने के कारण जनप्रिय बन गई। रासों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिक भाव को भी स्थान दिया गया। रासो इस युग का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। इस प्रकार हिंदी भाषा के क्षेत्र में राजस्थानी डिंगल तत्सम शब्दावली, संस्कृत शब्द
तथा इस्लामी संपर्क होने के कारण अरबी, फारसी व तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा। हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियों में इनका प्रयोग देखा गया। अतः आदिकाल में आपसी राज्यों का अंत संघर्ष, धार्मिक मतांतरों का संघर्ष, भाषा विसंक्रमणता से युक्त रही और तथा इसी संघर्ष के काल में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इस युग की विशेषता बनकर रही। उपसंहार: हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ से लेकर अंत तक विविधताओं से युक्त है। यह हिंदी साहित्य की बुनियाद है। इस काल की भाषा को लेकर काव्य सौंदर्य तक ने परवर्ती काल के साहित्यकारों को प्रभावित किया है। वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत छटा है। वीर रस की ओजस्वी गुण तो इतना अद्वितीय रहा कि परवर्ती काल के कवियों में मात्र भूषण में जाकर दिखाई दिया। विद्यापति की पदावली भक्ति काव्य है या श्रृंगारिक, इसका निर्णय तो अभी तक अनिर्णित है। खुसरो की पहेलियाँ इसके बाद के साहित्य में दिखाई नहीं देती। ढोला मारू का प्रेम आख्यान सूफी कवियों में परिलक्षित होता है। सिद्धाचार्यों में नाथ संप्रदायों की योग साधना, कबीर में तथा अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद के मर्म को सूर तुलसी ने आत्मसात किया तो मीरा ने माधुर भाव की भक्ति को अपनाया। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद एवं निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया। तो अपभ्रंशकालीन बौद्ध मत से प्रभावित महादेवी वर्मा के काव्य में करुणा की धारा प्रभावित हुई। अतः आदिकाल अनेक गुणों से युक्त था। उसकी प्रवृत्ति अनेक कालों में विकसित रूप में से परिलक्षित होती है। जय हिंद, जय श्री राम।